ड्रामा के स्टार्टिंग में हम एक वेटिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारी फीमेल लीड की यहाँ शादी थी। हमारी फीमेल लीड का नाम अभी नहीं बताया जाता और साथ साथ इसके डैड भी थे और इसके डैड हमारे मेल लीड के हाथों पे इसका हाथ देते हुए कहते हैं कि अब तुम इसे संभालो। हमारा मेन लीड का नाम है चेंगजी और यहाँ पर इन दोनों की शादी कंप्लीट होती है। चेंगजी से किस करने के लिए आगे बढ़ता है। चेंगजी को देख हमारे मेन फीमेल लीड को याद आता है कि इसके साथ ही इसने जो वन नाइट स्पेंड किया था और ये तो इसकी बहन का जो है हस्बैंड है। और इसके बाद हम एक दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर वो उदास थी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने इसे जो चीट किया था अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ वन नाइट स्टैंड करके। और यहाँ पर इसने ड्रिंक भी बहुत कर ली थी और यहाँ पर एक लड़का होता है जो कि इसके साथ फ्लर्टिंग वगैरह कर रहा था, लेकिन वो जो है उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद एक लड़का इसे जो है अपने रूम में खींच लेता है और यहाँ पर दोनों जो है वन नाइट स्टैंड करते हैं और ये लड़का और कोई नहीं बल्कि चेंगजी था। सुबह को वो बिना कुछ कहे जाने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर चेंगजी आ जाता है और उसे देख वो नर्वस हो जाती है और वहाँ से भाग लेती है। कुछ दूर जाने के बाद इसे उसकी मॉम की कॉल आती है तो वो कॉल अटेंड करती है और यहाँ पर इसका नाम है पता चलता है इसका नाम है क्वेनगी। और इसके मॉम उसे जल्दी से घर आने के लिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो बहन होती है ना वो घर से भाग गई थी। क्वेनगी घर जाके देखती है उसके बहन ने वहाँ पर एक लेटर छोड़ा होता है। वो लेटर पढ़ती है तो उसके बहन ने लिखा होता है कि मॉम डैड मैं अरेंज मैरिज को किसी भी तरह जो एक्सेप्ट नहीं कर पाई, इस वजह से मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मुझे आप लोग माफ़ कीजिएगा। और यहाँ पर जो है इसके बहन का भी नाम हमें पता चलता है, इसके बहन का नाम है क्वेन शुन। इसके डैड यहाँ पर कहते हैं कि अगर शादी नहीं हुई तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। ये सुन के इसकी मॉम कहती है कि तुम और तुम्हारी बहन ट्विन हो तो क्यों ना तुम तुम्हारे बहन की जगह पे शादी कर लो। ये सुन के उसके डैड भी कहते हैं कि हाँ तुम शादी कर लो, लेकिन वो मना करती है। फिर भी उसके डैड और मॉम उसे फोर्स कर रहे थे शादी करने को तो वो भी मान जाती है। फिर हमें उसी सीन को दिखाया जाता है जिस सीन में हमने देखा था कि क्वेनगी जियानजिंग को देख के शौक रही थी। फिर हम देखते हैं उन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन क्वेनगी अभी भी नर्वस थी क्योंकि आज वो तो उसके करीब आने वाला था लेकिन वो उसे रोकने वाली थी। तभी वहाँ पर चेंगजी आ जाता है और कहते कि तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर क्वेनगी उसे अपना जो पीरियड का बहाना दे देती कि मुझे पीरियड्स है और इस तरह वो तो कुछ देर के लिए बच जाती है, लेकिन वो बाद में कैसे बचेगी। तो वो फ़ोन पे जो है आइडियाज़ देखने लगती है कि कैसे अपने हस्बैंड को रोका जाए अपने करीब आने से। जहाँ पर उसे कोई भी आइडियाज़ पसंद नहीं आते, लेकिन उसे जो है एक आइडिया पसंद आ जाता है। इसमें लिखा होता है कि अपने पार्टनर के साथ तुम जो है आर्ग्यूमेंट करो और आर्ग्यूमेंट करने का जो है मौका ढूंढो। अब तो उसे किसी भी हालत में आर्ग्यूमेंट करने का मौका चाहिए ही था। तभी यहाँ पर चेंजी आने लगता है तो चेंजी को देख वो अपने पेट दर्द का बहाना करती है, लेकिन यहाँ पर चेंजी जो है उसे उठाता है और उसकी बहुत केयर करता है, उसे सूप पिलाता है और फिर उसे वो कुछ देता है। मुझे पता नहीं क्या है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बता देना आप लोगों को पता हो तो। वो कहते कि तुम्हें नहीं पता कि मैं इस ब्रांड की चीज़ें यूज़ नहीं करते। और ये सुन के वो तो कुछ देर के लिए यहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ देर बाद तो वापस आता है और उसने बहुत ही ज़्यादा ब्रांड के जो है ना सामान लेके आए थे और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम कौन से ब्रांड का चीज़ यूज़ करते हो, तो तुम इनमें से एक चूज़ कर लो। फिर हम देखते हैं जिन नाम के एक लड़की को जो कि चेंजी के कंपनी में ही काम करता था। कुछ रिपोर्टर्स इसे पूछते हैं कि बताइए कि आप मिस्टर चेंजी की शादी के लिए क्या ओपिनियन रखते हैं। मैंने सुना है कि आप उनके गर्लफ्रेंड हुआ करते थे और ये न्यूज़ जो है ना न्यूज़ में दिखा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं क्वेनगी को जो कि अपने फ्रेंड के साथ आई होती है डिनर करने के लिए वहाँ। जिसके बाद हम देखते हैं चेंजी को जो कि क्वेन शुन के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन इस बेचारे को कौन बताए कि ये असल में जिस लड़के के बारे में सोच रहा है वो असल में क्वेन शिन नहीं बल्कि क्वेनगी है। जिसके बाद वो क्वेन शिन के नंबर पे कॉल करता है, लेकिन उसका फ़ोन तो नहीं लगता तो वो टेंशन में आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्वेनगी अपने फ्रेंड के साथ अभी भी बात कर रही थी, तभी वहाँ पर उसकी वही वाली फ्रेंड आ जाती है जिसने इसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इसे चीट किया था। और इसकी ये बेशरम फ्रेंड जो है ना यहाँ पर इसे माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती से ये सब कुछ हो गया। लेकिन यहाँ पर क्वेनगी ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो असल में क्वेनगी नहीं बल्कि क्वेन शुन है। इसकी ये वाली फ्रेंड इसकी सपोर्ट करते हुए कहती है कि हाँ ये तो क्वेन शुन है, तुम्हें क्या लगता है कि ये क्वेनगी है, ये क्वेनगी की एल्डर सिस्टर है, ये दोनों ट्विन है। और हम देखते हैं चेंजी भी जो है क्वेन शुन को ढूंढने के लिए आया होता है। कुछ दूर जाने के बाद इसे क्वेन शुन दिख भी जाता है तो यहाँ पर आता है और कहता है कि
तुम्हारा फ़ोन को क्या हुआ? मैंने तुम्हें कॉल किया था लेकिन कॉल नहीं लगा। मैं टेंशन में आ गया था। और यहाँ पर क्वेनगी को समझ आता है कि ये इसने जो है क्वेनशुन के फ़ोन पे कॉल किया था जो कि अब बंद है। तो वो कहते कि हाँ, यहाँ पर ना सिग्नल नहीं आ रहा था, इस वजह से देखो। और यहाँ पर जो है ना इसकी वही बदतमीज़ वाली फ्रेंड इसके जो फ़ोन का कवर देख के समझ जाती कि ये तो क्वेन घी है जो कि क्वेन शुन होने का प्रिटेंड कर रही है। और इसके दिमाग में कुछ ना कुछ खुरापाती चल रहा होता है आइडिया। एक दिन चेंजी जिन को रोकते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुमने ये सब कुछ गॉसिप जो है फैलाई है। और ये कहकर वो चला जाता है। फिर हम देखते हैं क्वेनगी को जो कि यही न्यूज़ देख रही थी। इस न्यूज़ में क्वेनगी को बहुत ही ज़्यादा हेट कमेंट्स मिल रहे थे। ये देख के तो परेशानी हो जाती है और इसे तो इसी बात का मौका चाहिए था ताकि वो चेंजी के साथ आर्ग्यूमेंट कर सके और उसके हाथों से वो बच सके। रात को चेंजी जब घर लौटता है तो वहाँ पर जो है क्वेनगी आते हुए कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। और वो जो है पैर फिसल के गिर जाती है चेंजी के ऊपर और दोनों की एक्सीडेंटली यहाँ पर किस हो जाती है। और यहाँ पर क्वेनगी वो उससे कहती है कि मैं मेरे डैड के घर जा रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। यहाँ पर चेंजी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो कहते हैं कि जब तुम एक्सप्लेन कर पाओगे तभी मेरे पास आना, वरना तो नहीं आना। ये कह के वो अपने डैड के घर चली जाती है। वहाँ पर वो क्वेनशुन के बारे में पूछती है कि या वो आई, बस उससे कुछ पता चला। ये सुन के उसकी मॉम कहती है कि तुम करना क्या चाहती हो, अब तुम मत भूलो कि तुम उसकी वाइफ हो। ये सुन के क्वेनगी कहती है कि चेंजी तो मुझसे शादी नहीं करना चाहता, वो तो क्वेनशुन से शादी करना चाहती है। और ये सुन के उसके डैड कहते हैं कि तुम दोनों के फेस तो एक ही है ना, तो चाहे कोई भी शादी करे उससे। फिर चेंजी अपने असिस्टेंट से कहता है जिनको एक्सपोज करने के लिए ताकि वो और भी ज़्यादा गॉसिप ना फैला सके। फिर हम देखते हैं कि चेंजी जाता है क्वेनगी के पास और उसे गिफ्ट देता है जिससे क्वेनगी खुश हो जाती है। लेकिन उसके पास आती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर चेंजी कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ये तुम्हारी सोच थी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तो अब शादीशुदा भी हूँ। फिर क्वेनगी चेंजी के साथ ही रहने के लिए आ जाता है और यहाँ पर चेंजी उसके क्लोज होने की कोशिश करता है रात को, लेकिन वो उसे अपने क्लोज आने से रोक लेती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, धीरे धीरे करके ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। एक दिन रात को चेंजी कहता है कि चलो ना हम वो सब कुछ करते हैं, तो मुझे कितना वेट करवाओगे। ये सुन के जो है क्वेनगी कहती है कि मैं इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं हूँ अभी, हम क्या कुछ दिनों बाद कर सकते हैं। ये सुन के चेंजी कहता है कि नहीं, चलो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। और ये कह के वो उससे क्लोज आने की कोशिश करता है। उसे बेड पे लेटाते हुए वो उसके फोrehead पे किस करता है। और यहाँ पर जो है क्वेनगी निर्भस हो जाती है और कहती है कि मैं बात लेने के लिए जा रही हूँ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि क्वेनगी स्लीपिंग टैबलेट ढूंढ रही थी और उसे स्लीपिंग टैबलेट मिल भी जाते हैं। तो वो दोनों ग्लास पे पानी भरती है और एक ग्लास पे वो स्लीपिंग टैबलेट मिला देती है जिसे उसे चेंगजी को देना था ताकि वो सो सके। फिर हम देखते हैं कि वो चेंगजी के पास जाता है एक ग्लास लेके और कहते हैं कि चलो हम दोनों पानी पीते हैं तो हमारी नर्वसनेस जो है ठीक हो जाएगी। तो दोनों पानी पीते हैं, लेकिन यहाँ पर चेंगजी को बेहोश होना था, लेकिन यहाँ पर तो जो है क्वेनगी ही बेहोश हो जाती है क्योंकि गलती से उसने स्लीपिंग टैबलेट मिलाए गए ग्लास से पानी पी ली थी, इस वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे को क्वेनगी की जब आँख खुलती है तो वो अपने कपड़े को चेंज देख कर सोचने लगती है कल रात चेंजी ने ज़रूर उसके साथ कुछ गलत किया है। और यहाँ पर चेंजी के आने के बाद वो कहते हैं कि तुमने मेरे साथ क्या कर दिया। तो यहाँ पर चेंजी कहता है कि मैं तुम्हारे परमिशन के बिना तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा, तुम टेंशन मत लो। फिर हम देखते हैं वो जो है पार्क में जाती है घूमने के लिए, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है इसे बुली करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने जिन और चेंजी को अलग कर दिया है, तुम एक बुरी लड़की हो। ये वो थर्ड पर्सन जिसने चेंजी और जिन के बीच आने की कोशिश की है। और यहाँ पर तभी चेंजी आ जाता है और इसे बचाता है। ये दोनों भागते हुए एक जगह पे आ जाते हैं और यहाँ पर क्वेनगी इसे थैंक यू करती है तो चेंजी इसे जो हक कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि रात को जो है क्वेनगी अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर ड्रिंक कर रही थी। इसकी फ्रेंड यहाँ पर कहती है कि यार तुम्हें उसे अच्छा लगता है चेंजी को। ये सुन के वो कहते हैं कि हाँ वो अच्छा ही है, मेरे साथ अच्छा जो है पेश आता है और मेरी केयर भी करता है। इसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें तो वो पसंद भी आने लग गया है। खाना वाना खा के क्वेनगी और उसके जो फ्रेंड बाहर निकलते हैं। वहाँ पर क्वेनगी को वॉमिटिंग आने लगती है तो वॉमिटिंग करने लगती है। वॉमिटिंग करने के टाइम उसे एक पर्सन दिखता है।
उसे लगता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड है, तो वो उसे मारने के लिए जाती है, लेकिन इस चक्कर में उसके हाथ से इसका बैग गिर जाता है, साथ साथ इसका फ़ोन भी गिर जाता है। इसकी फ्रेंड इसके बैग को उठाने लगती है, तभी वहाँ पर उसकी वही वाली बदतमीज़ वाली फ्रेंड आ जाती है और मौका देखते ही क्वेंगी का फ़ोन उठा लेती है। फिर हम देखते हैं चेंजी को जो कि कार से जा रहा होता है, तभी उसकी नज़र पड़ती है क्वेंगी के ऊपर, जिसे एक लड़का और एक लड़की ज़बरदस्ती अपनी कार में उठा रहे होते हैं। ये देख के तो वो जल्दी से कार से निकलता है और उस लड़के को एक ज़ोरदार मुक्का मारते हुए क्वेंगी को अपने साथ ले जाता है। और इसका जो है ये लड़का और कोई नहीं बल्कि इसका फ्रेंड ही था, और इसका फ्रेंड वॉज लाइक अभी क्या हुआ यहाँ पर। और इसी के साथ ही पार्ट 1 खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।